तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारा पाठ 6 है हाँ में हाँ। आज हम पाठ 6 के कक्षा 4 के हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका के पाठ 6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, यातायात के प्रमुख साधनों का मिलान करें। पहला क्वेश्चन है इस पाठ में, यातायात के प्रमुख साधनों का मिलान करें। यातायात के प्रमुख साधन जैसे कौन से साधन कहाँ पे चलता है, तो रेगिस्तान में ऊँट चलता है, पानी में जलयान चलता है, हवा में वायुयान चलता है और सड़क पर बस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ मुहावरा दिया हुआ है, उसको हमको वाक्य में प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है का, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, हाथी के लिए एक गन्ना ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, हाथी के लिए ऊँट के मुंह में जीरा। वाक्य प्रयोग, हाथी के लिए एक गन्ना ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। क्वेश्चन नंबर खा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है तो उसका हर कार्य पवित्र होता है। अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है तो उसका हर कार्य पवित्र है। क्वेश्चन नंबर गा, ठाठ बाट। इसके लिए वाक्य प्रयोग, रवि के ठाठ बाट राजाओं की तरह हैं। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुछ यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, इसका 2-2 पर्यायवाची लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यायवाची शब्द लिखिए। का, जल का 2 पर्यायवाची, नीर हो गया, पानी हो गया। गंगा का 2 पर्यायवाची, भागीरथी और मंदाकिनी हो गया। ऊँट का 2 पर्यायवाची, उष्ट और सूतर हो गया। राजा का 2 पर्यायवाची, नरेश और नरपति हो गया। अंगा में रात का 2 पर्यायवाची, रजनी और निशा। क्वेश्चन नंबर 4, अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखें। अपने आसपास हमारे पाठ के क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखें। तो हम यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम हमने लिखा हुआ है। आप लोग अपने तरफ से भी लिख सकते हैं जानवरों के नाम, या तो फिर हमने जो लिखा है इसमें से भी आप अपने बुक में भर सकते हैं। तो पहला हमने लिखा है भैंस, बैल, बिल्ली, बकरी, गधा, गाय, कुत्ता, खच्चर, घोड़ा, मुर्गा, चूहा, बत्तख। ये सभी जानवरों के नाम हैं। तो बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। निम्नलिखित शब्दों का 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। एक तरफ हमें शब्द दिया हुआ है और एक तरफ उसका विलोम लिखना है। तो इसको देख लेते हैं हम। शुभ का विलोम शब्द हो गया अशुभ। असुविधा, सुविधा का विलोम शब्द हो गया असुविधा। आनंद का विलोम शब्द हो गया दुख। सुस्त का विलोम शब्द हो गया चुस्त। झूठ का विलोम शब्द हो गया सत्य। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
मंत्री के हिसाब से निम्नलिखित सवारियों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। ये पाठ हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है, तो उसके आधार पर हमको कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। मंत्री के हिसाब से निम्नलिखित सवारियों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? पाठ के आधार पर लिखें। सवारी का नाम लिखा हुआ है, एक तरफ हाथी, ऊंट और घोड़ा। अब एक बॉक्स में लिखना है इसके क्या फ़ायदे हैं और एक बॉक्स में लिखना है इसके क्या नुकसान हैं। तो देखते हैं हाथी की सवारी करने के क्या फ़ायदे हैं। जहाँ फ़ायदा है, जहाँ रोकना चाहें वहाँ रोक सकते हैं हाथी को, लेकिन इससे नुकसान ये है कि चींटी की चाल चलता है, हाथी चींटी की चाल चलता है। दूसरा है ऊँट कोसों मील दूरी एक दिन में तय करता है। यह बहुत ही तेज़ चलता है, मतलब कि ऊँट की सवारी करने से फ़ायदा यह है कि यह कोसों मील दूर एक दिन में तय कर लेता है। लेकिन इसके नुकसान क्या है? कुबड़ की वजह से बैठने में दिक्कत होती है। तीसरा है घोड़ा वीरों की सवारी है और घोड़ों पर घंटों नहीं बैठ सकते। इसका नुकसान है कि घोड़ों पर घंटों नहीं बैठ सकते। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अपने आसपास पाई जाने वाली नदियों के नाम अपने बड़ों से पूछकर लिखें। तो बच्चों, या तो आपके घर में कोई आपसे बड़ा हो, मम्मी पापा, उनसे आप लोग पूछ करके लिख लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कुछ नदियों के नाम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अपने आसपास पाए जाने वाली नदियों के नाम अपने बड़ों से पूछकर लिखें। तो हमने यहाँ पे लिखा है गंगा, यमुना, सरयू, चंबल, सिंह, बेतवा, केन, रामगंगा, गोमती, राप्ती इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8, इस कहानी से संबंधित बातें अपने बड़ों से पूछकर लिखें। उस कहानी से संबंधित बातें अपने बड़ों से पूछकर लिखें। मतलब कि ये कहानी पढ़ना है, इस टेक्स्ट बुक में ये पूरी कहानी पढ़ लेना है और उसके बाद अपने से बड़े लोगों से पूछ के लिखना है। जैसे इस कहानी में क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है बहाने बनाना, और दूसरा हाँ में हाँ मिलाना। तीसरा क्या है, ये बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। यह क्या है? बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। क्वेश्चन नंबर 9, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन किन साधनों से जाते हैं, उनका चित्र बॉक्स में चिपकाएं। तो यहाँ पे यातायात के साधनों का चित्र लगाना है, मतलब कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस चीज़ से जाते हैं उसका अगर चित्र आपको कहीं मिल जाए तो आप यहाँ पर चिपका दीजिएगा। जैसे हो गया, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ होगा बस, और ऑटो। मतलब कि यहाँ पे बस का चित्र लगा देना है, यहाँ ऑटो का चित्र लगा देना है। फिर यहाँ पे साइकिल का चित्र लगा देना है और यहाँ पे मोटरसाइकिल का चित्र लगा देना है।